नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ के उस केस की जिसने सबका दिल दहला दिया। एक बेटा जिसने अपने खुद के पिता की हत्या कर दी। उस केस में इतने चौंका देने वाले मामले सामने आ रहे हैं कि मैं तो वीडियोस देखकर ही सोच में पड़ गई हूं कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। आज हमारे साथ अंशु, मौसमी, नाजिया और नारायण जी बैठे हैं जो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि क्या है ऐसा जो उस बच्चे ने अपने खुद के पिता की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। तो नारायण जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से अक्षत ने, जो सिर्फ 21 साल का था, उसने अपने पिता की हत्या कर दी। मुझे तो इस केस में जो ये केस आया है इसमें तो पहले रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में है ये। तो इसमें तो यही निकल के आ रहा है कि जो जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, और वो जो बच्चे होते हैं उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इस केस में है कि उनके जैसे बताया गया है कि उनके जो बेटे थे वो उनके पिताजी नीट का वो मतलब प्रेशर दे रहे थे कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने करके, ऐसे कुछ था इसमें। तो एक तो ये रीज़न हो गया, और दूसरा क्या है कि जो दृश्यम जैसे जो मतलब फ़िल्मी डायलॉग या जो चीज़ें हैं, तो उससे हमारे जो नई पीढ़ी है मतलब उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, और वैसा ही करने की कुछ मतलब वो कोशिश करते हैं करके। तो क्या आपको लगता है कि जैसे बहुत सारे क्राइम मतलब शोज भी होते हैं, जैसे क्राइम जी, पेट्रोल हो गया या बहुत जी, सारी चीजें हो जी, गई, तो क्या वो इन सारे मतलब मामलों में कुछ ऐसा रोल प्ले करते हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा सुनने में भी आया है कि हुँ, ये सारे जो क्राइम करते हैं ना, उनको हुँ। आइडियाज प्रोवाइड कर जी, देते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है, ऐसा होता है? जी, ऑफ़ कोर्स होता है, क्योंकि ऐसे जो सीन्स होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे जो ये नए-नए क्राइम हो रहे हैं, तो बच्चे या फिर जो हमारे यूथ हैं वो इन्हीं से वो आइडियाज़ लेते हैं कि ये कैसे करना है, फिर इसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है। जो प्लानिंग होती है, जो स्ट्रैटेजी होती है, वो सब चीज़ें वो इन्हीं चीज़ों से इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करने के बाद फिर उसको जो है अंजाम तक पहुँचाते हैं ये लोग। अंशु, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये तक सुनने में आ रहा है कि किसी दूसरी महिला का एंगल था जिसकी वजह से अक्षत अपने पिता से नाराज था और उसने उस मतलब गुस्से में आके, मतलब ये नीट वाला तो एक एंगल था ही, उसके साथ साथ किसी महिला का भी एंगल था। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि अक्षत की माँ की 9 साल पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ही पिता और बेटे में बहुत ही मतलब भेदभाव आ गए थे, या फिर मतलब बातचीत नहीं होती थी उनकी। तो आपको क्या लगता है कि किसी महिला के एंगल की वजह से ही ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, एंगल तो बहुत सारे समझ आते हैं और हमें नहीं पता कि मतलब मेन मुद्दा क्या है, क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं अलग-अलग तरीके से लोग अपनी राय रख रहे हैं, अलग-अलग तरीके से लोग अपनी बात को बता रहे हैं। और मतलब ऑब्वियसली हम लोगों ने खबर पढ़ी है और सुनी भी है कि एक महिला के साथ उनके संबंध थे और उनसे मिलना-जुलना था। तो ये देखिए क्या होता है ना कि जो घर में संवाद नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसी कारण कहीं न कहीं मन उसके लड़के के मन में गुस्सा था, और शायद अपने पिता से उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता, या पिता का बच्चों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होता, तो शायद आज इस तह तक बात नहीं पहुँचती। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध थे भी, तो मतलब इ ये मतलब किसी का मर्डर करना ये बहुत सही नहीं है। और मतलब अगर उनको ये बात खराब लग रही थी अक्षत को, तो वो अपने पिताजी से बैठ के बात कर सकते थे, क्योंकि जहाँ जैसे बात आपने कहा कि उनकी 9 साल पहले उनकी माताजी की भी डेथ हुई थी, और सुनने में आया है कि उन्होंने भी ज़हर खा के हत्या की थी अपनी। तो मतलब उस टाइम पे भी 2017 से उनके ये विवाद चलते आ रहे थे, आपस में मतभेद था। तो उसके चलते वो लोग आपस में बात कर सकते थे, और पहलू तो कई सारे हो सकते हैं और हमें नहीं पता कौन-सा सही है, कौन-सा सही नहीं है। हो सकता है कि उसी फ्लोर पे उनकी दूसरी फैमिली हुई, 3-4 माले का उनका घर था, और जो वारदात हुई वो 3rd फ्लोर पे हुई, और उनकी जो फैमिली है, जो जिनके साथ वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, वो 3rd फ्लोर पे थे, तो 2nd फ्लोर पे थे। तो वो लोग मतलब जब ये उनको गोली मारी या उनकी हत्या हुई, तो उनको कहीं
परिवार वालों को पता ही नहीं चला, 20 फरवरी को ये घटना हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं और सही बात कौन-सी है ये तो अभी खुलना बाकी है। मौसमी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये तक बताया जा रहा है कि उस अक्षत की बहन वहां मौजूद थी जब उसने अपने पिता की हत्या कर दी। उसके बाद वो गई भी, उसने पेपर दिया, बाकी लोगों से मिली जुली, लेकिन उसने एक पल भी जिक्र नहीं किया इस बात का कि उसके भाई ने उसको मार दिया है। आपको क्या लगता है, मतलब उस बच्ची की साइकोलॉजी क्या रही होगी, या फिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्यों नहीं बताया बाकी लोगों को कि ऐसा कुछ उसके घर में हो गया है? इसमें 2-3 पॉइंट हो सकते हैं उर्वी जी। जैसे कि हम सबको पता है कि 9 साल पहले उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी और उसके बाद तीनों लोगों के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था। और शायद पापा को जो बेटा-बेटी है उनसे ना उनको ज़्यादा टाइम देते थे या ना उनसे बातचीत करते थे उनके लाइफ में क्या चल रहा है या साथ ही में अपने लाइफ में क्या चल रहा है। अब 20 फरवरी को जब रात को ये घटना हुई है, हत्या हुई है और न्यूज़ के द्वारा पता चला कि जो उनके बेटी है उनके सामने ही सारी चीज़ हुई है और उनका जो भाई अक्षत उसने बहन को डराया कि तुम बाहर बताओगे किसी को तो तुमको भी गोली मार देंगे, तुम्हारे भी खून हम कर देंगे। बट इसमें एक बात है कि जब डराया था ठीक है, बट जब वो बाहर गई, बाहर जाते इंसान को तो लगता है ना कि अब मैं बाहर हूँ और अब मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे एकदम जो रीज़न है वो तो नहीं पता, बट वो चाहती, उसका बहन चाहती तो बाहर जाके बता सकती थी, पुलिस में ना भी जाती, अपने जो दोस्त थे, दोस्त सर्कल में होते हैं, किसी को हम ट्रस्ट करते, या जो अपना फैमिली के जो उनके चाचा जी रहते हैं मतलब नीचे वाले फ्लोर में, तो उनको भी बता सकती थी क्योंकि उन्होंने बस डराया ही था, उन्होंने करा तो नहीं था कुछ। और बात ये भी आती है कि एक पॉइंट और भी है कि मम्मी का डेथ ऑलरेडी हो गई थी, पापा का भी हो गई थी। अब उसका यही था कि भाई भी जेल चले जाएँगे तो फिर उसके लाइफ मतलब अकेला हो जाएगी वो, तो उसको शायद ये भी सोचा उन्होंने कि जो भी है अभी इसको इसी में मतलब अपने में रख लेते और एकदम अकेला होने से तो अच्छा कोई रहेंगे शायद। नाज़िया, आपको क्या लगता है कि 21 साल का एक लड़का जो सिर्फ बीकॉम कर रहा था, अभी ग्रेजुएशन भी उसकी पूरी नहीं हुई थी, वो इतना बड़ा वारदात को अंजाम दे सकता है? मतलब क्या उसने सोचा होगा, क्या रहा उसके मन में ऐसा जो उसने इतना कुछ कर दिया, इतना बड़ा केस? जैसे कि आपने पहले भी देखा था, अभी उसने जैसे अपने पिता को नीले ड्रम में बंद कर दिया, मतलब उसके उनके लाश के टुकड़े करके उसमें डाल दिया। हाल ही में पहला भी एक केस आया था जहाँ पे एक पत्नी ने अपने पति को नीले ड्रम में भर दिया। तो आपको क्या लगता है, ये उससे इंस्पायर कुछ हुआ, क्या चीजें हुई? देखो, न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जा रही है कि फुल प्लानिंग थी ये। और मैं वही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए ना, एक जब से मैंने ये वीडियो देखी ना, मतलब अंदर से एक अजीब सा हो रहा है कि हम विश्वास ही आँख देख लिया है, वीडियो सुन लिया है, पर विश्वास नहीं कर पा रहे। पता नहीं कि मतलब उस बच्चे की क्या मजबूरी थी कि उसने इतना बड़ा डिसीज़न लिया। और ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि अपने ही पिता की हत्या करनी। और क्या, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि घर में, फैमिली में टाइम बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपने बच्चों को टाइम दे और उनकी बातें समझे, और बच्चों को भी अपने माता पिता को टाइम देना चाहिए, उनको समझना चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो रीजंस रहे होंगे जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। नारायण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, ये भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं है, ये आप कह सकते हो ऑनर किलिंग का केस है, या फिर घर वाले उनके बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। लेकिन ये है तो घर का ही मामला। हम लोग अक्सर इस चीज पर आते हैं कि बाहर के लोगों से दूर रहो, या फिर बाहर के लोग जो होते हैं वो आपके लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन अब जब खतरा जो है वो आपके ही घर में मौजूद है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हम अपने घर में भी सेफ नहीं है? नहीं मैम, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरे ओपिनियन है कि इस केस में ऐसे है कि जैसे जो हम सोशल मीडिया की आभासी दुनिया है, हमारी जो युवा हैं वो उस आभासी दुनिया को अपना मतलब परिवार समझ रहे हैं और उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और जो रियल फैमिली है, जो हमारा परिवार है, उससे धीरे धीरे थोड़ा दूर जाते जा रहे हैं। मुझे तो कुछ ऐसे ही समझ में आ रहा है कि जैसे अभी 2 या 3 इयर्स में ये जो जैसे ड्रम वाला पैटर्न आया है, ये लगातार इसमें केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका तो यही है कि जैसे हमारे जो परिवार हैं उनसे हमारा मोह भंग होते जा रहा है, और सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ और दुनिया भर की चीज़ें हम लोग उसमें देख के उसी से इंस्पायर हो रहे हैं।
जैसे अंशु, मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक चीज कि आपने बहुत सारे, जैसे आप छाव फाउंडेशन में रीच आउट ऑफिसर भी हो, तो आपने, जब आप रीच आउट करते हो तो आपने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे होंगे जहां पर एसिड अटैक जैसा वायलेंस भी घर परिवार के लोग कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि घर में ये सब चीजें होना, किसी का मर्डर कर देना या किसी के ऊपर एसिड फेंक देना, ये कैसे होने लगा है? मतलब क्यों होता है ये सब? क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि आपस में ही बनती नहीं है और आपस में इतनी ज़्यादा जेलसी हो गई है। और जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे सर्वाइवर्स को मतलब जब हम रीच आउट करते हैं तो कुछ हद तक मामले ऐसे होते हैं जिनके परिवार वालों ने ही उनके ऊपर एसिड अटैक किया है। और हम आए दिन इतने सारे केसेस देखते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं लखनऊ के केस की, और भी हैं। जैसे कुछ समय पहले मेरठ में हुआ था, उन्होंने अपने हस्बैंड को ही नीले ड्रम में बंद कर दिया था। फिर उसके बाद मेघालय में हुआ था कि उन्होंने पहाड़ों से नीचे डाल दिया। तो बहुत हद तक ऐसा होता है कि घर परिवार में ही लोग मतलब एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। तो जैसे मेरे मतलब कलीग्स हैं बहुत सारे लोग, जैसे रूपा जी हैं, उनकी माता जी ने, उनके स्टेप मदर ने ही उनके ऊपर एसिड अटैक किया था। जूली हैं, उनके फादर ने उनके ऊपर एसिड अटैक किया था। या गीता नीतू जी हैं, उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर एसिड अटैक किया था। और ना जाने ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके परिवार वालों ने ही उनके ऊपर एसिड अटैक किया है और उनके साथ कुछ ना कुछ वायलेंस किया है। जैसे बर्न सर्वाइवर्स होते हैं तो उनके ऊपर उनके जो मतलब सास ससुर होते हैं या मतलब और भी परिजन होते हैं, वो उनके ऊपर वायलेंस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो हैं मतलब अपना प्रॉपर्टी इंसान को समझने लग गए हैं कि हम चाहे जो मर्जी हैं वो कर सकते हैं और हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। और हमारे समाज में जो कानून है वो बहुत स्लो है। जिस दिन हमारे समाज में कानून सही से बन जाएगा या इतनी सख्त धाराएं हो जाएंगी तो इंसान कहीं ना कहीं डरेगा। और एक इंसान मतलब हत्या कर देता है या कुछ केस कर देता है तो उसके बाद उसको कोई सजाएं नहीं मिलती हैं और वो छूट के बाहर आ जाता है किसी ना किसी कारण से। और उसको देख के दूसरा व्यक्ति इन्फ्लुएंस होता है कि इसके साथ नहीं हुआ तो हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो फिर उसके मन में भी होता है कि हम भी किसी और के साथ करेंगे तो हमारा भी कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। सबसे पहले तो सवाल ये है कि हमारे जो मतलब कानून है उन वो सख्त होना चाहिए, उनकी धाराएं सख्त होना चाहिए। और जो भी किसी के साथ ये करता है उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि घर परिवार, अब बाहर वालों का नहीं भाई, हम लोगों को अपने घर परिवार से खतरा होने लगा है तो कुछ ना कुछ ऐसी काउंसलिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसा पैटर्न होना चाहिए जिससे लोगों की मानसिकता का पता चले। जैसे आप बहुत सालों तक लखनऊ रही हो तो आपने देखा ही होगा कि लखनऊ बहुत अपनी तहजीब और अच्छे मतलब बिहेवियर के लिए जाना जाता है। लेकिन वहाँ पर ऐसे जब डोमेस्टिक वायलेंस के मुद्दे आते हैं या फिर महिलाओं के प्रति कुछ ही उत्पीड़न के मुद्दे आते हैं तो उनको घर में ही दबा दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है, जो शहर अपनी तहजीब, अपने अच्छे बिहेवियर के लिए जाना जाता है, वहाँ घर में ही इतना कुछ हो रहा है? जैसे अभी एक इतना बड़ा हत्या का मामला आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या है सोसाइटी की सोच, या क्या मतलब बोल सकते हो आप? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उस लड़के को उनके परिवार वालों ने भी इन्फ्लुएंस किया है कि 21 साल का लड़का और इतनी बड़ी बात दिमाग में आना, जिन जिन पेरेंट्स को हम भगवान का दर्जा देते हैं उन्हीं मतलब पेरेंट्स की हत्या करना। और फिर हत्या ही नहीं करना, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में काटना और उसके बाद उसको बिल्कुल भी दया ना आना। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि परिजन जो हैं उनके उनकी भी कहीं ना कहीं गलती रही है और अभी भी वो सही से खुल के बयान नहीं दे रहे हैं। और जैसे कि किसी के दिमाग में वायलेंस घुसा है तो वहां पे कोई तहजीब कुछ नहीं कर सकती। और किसी मतलब जैसे लखनऊ है तो लखनऊ के पूरे जो शहर है उसकी कोई गलती नहीं है। अब दिमाग में उसके क्या चल रहा था क्या नहीं वो तो किसी को पता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो उन परिजन से वो सवाल किया जाए जो वो सही से नहीं बता रहे हैं और जो कड़ी अभी खुलनी बाकी है उन कड़ी को जोड़ा जाए और सही तह तक उनसे पहुंचा जाए। तो मौसमी जी, आपको क्या लगता है कि अगर, जैसा कि बताया भी जा रहा था कि उसका फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली में वो लोग रहते थे, नीचे उनके चाचा और बाकी उनका पूरा परिवार रहता था और उसने सबसे पहले गोली से मारा, तो गोली की आवाज तक किसी को नहीं सुनाई दी। अगर आपके घर में कोई चीज हो रही है तो आपको पता ही नहीं चला। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ उनके परिवार वालों का भी, जैसा अंशु ने बोला, वो छुपा रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या वो छुपा रहे हैं या कुछ और एंगल हो सकता है? ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, कुछ और बात भी है?
न्यूज़ में इतना ही खुलासा हुआ कि उनकी बहन के सामने ये वारदात हुआ है और उनको धमकाया गया, डराया गया। बाकी उनके उसी सेम बिल्डिंग में उनके चाचा और उनके फैमिली भी रहते थे। जब उनका बयान लिया गया तो उन्होंने बोला कि उनको कुछ पता नहीं चला, वो सो रहे थे, रात को हुआ था ये चीज़। और जब आस-पड़ोस के लोगों को पूछा गया कि आपको गोली की आवाज़ नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि आवाज़ तो आया था बट उनको लगा कि शादी का माहौल चल रहा है, तो शायद पटाखा या कुछ और की आवाज़ है। और रही बात एक खबर हमने ये भी सुना है कि जो खून के धब्बे हैं वो दीवार पे भी लगा था और इसको छुपाने के लिए जो कलर करने वाला, पेंट करने वाला उनको कारपेंटर को भी बुलाया गया था बाहर से। तो जब घर में इतने सारे चीज़ हो रहा है, आप समझ सकते हो, गोली मार के हत्या हो गई वो अलग बात है। उसके बाद उसको टुकड़ा किया गया, उसको ड्राम में भरा और उनका जो धड़ था, जो सर था उसको अलग फेंका गया। तो ये बहुत प्लानिंग चाहिए होता है, एक इंसान ये चीज़ नहीं कर सकते। कहीं न कहीं से तो उसको मिल ही रहा था सपोर्ट। ऐसे 21 साल का बच्चा क्या क्या पता है उसको। और आप मूवी देख के, सीरियल देख के या कोई न्यूज़ देख के इतना प्लानिंग नहीं कर सकते और एक दिन में तो नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं घर में कोई आ रहा है और उसको छुपा रहा है, दाग का धब्बा मिटा रहे हैं, तो कुछ तो है इसके अंदर जो हमको अभी तक नहीं समझ आ रहा है। तो नाज़िया, आपके हिसाब से क्या जो मौसमी जी कह रही हैं वैसा हो सकता है? वो ऑफ कोर्स ऐसा ही लगता है, क्योंकि ना उसने, लड़के ने चाकू भी मंगाए थे। आप ये बोल सकते हो कि बाहर से लड़का चाकू लेकर आया, पॉकेट में भी रख सकता है, लेकिन वो एक ड्रम भी लेकर आया। ड्रम कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई छोटा सा है आप छुपा कर ले आओगे। फैमिली ने देखा होगा, क्योंकि घर में कुछ चीज़ आ रही है तो फैमिली ज़रूर देखती है। छोटी चीज़ आ रही तो आप छुपा कर भी लेकर आ सकते हो, लेकिन बड़ी चीज़ आ रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि फैमिली कुछ चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि फैमिली छुपा रही है और उनका मतलब कि दोनों बहन भाई का साथ दे रही है। नारायण जी, आपको क्या लगता है इस बारे में? क्योंकि ये भी खबरें आई हैं कि उसने चाकू ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, ड्रम वो खुद खरीद के लेके आया, उसने घर में काटा। जबकि कोई बॉडी डिकम्पोज होती है तो बदबू आती है, उसने रूम फ्रेशनर भी बॉडी के ऊपर छिड़का। इनफैक्ट पुलिस के पास भी एफआईआर कराने वही बच्चा गया था जिसने हत्या करी है। तो क्या सोच रहा था वो, क्या हो सकता है तो रीजन? सबसे पहले तो मैम यही कहना चाहूँगा कि पास इलाके की जो कॉलोनियाँ होती हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वहाँ की जो प्राइवेसी को लेके जो मतलब हमारे समाज में एक अलगाव की ओर इशारा कर रही हैं। कि जैसे हमारे पड़ोस में कुछ भी हो रहा होता है, वो बंदा जान जाता है कि नहीं, हाँ, यहाँ पे कुछ हलचल हो रही है। तो जैसे गाँव में होते हैं हम लोग, तो बाहर निकल के देखते हैं कि नहीं, हाँ, किसी का भैंस खुल गया है, किसी का कुछ हो गया है या फिर कोई चोर आया है। लेकिन जो पास इलाके होते हैं वहाँ पे लोग किसी दूसरे से मतलब नहीं रखते, उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो बाहर क्या चल रहा है उनको खुद कुछ पता नहीं होता है। लेकिन वो लखनऊ के आशियाना जिले में हुआ था, जो कि इतनी शायद बड़ी जगह नहीं है, क्योंकि लखनऊ इज डेवलपिंग प्लेस और वो एक छोटी कॉलोनी में हुआ था। और वहां के लोग जानते थे कि उनके बेटे मतलब पिता और बेटे के बीच में कैसे संबंध है। इनफैक्ट न्यूज वालों से बात करते टाइम, पुलिस से बात करते टाइम लोगों ने खुलासा किया है कि उनके बीच में अच्छे टर्म्स नहीं थे, या फिर वो कुछ क्लैशेस होते रहते थे बीच बीच जी, में। जी। तो उन लोगों को पता था ये चीजें, फिर भी किसी ने कुछ नहीं बोला। एक्चुअली क्या है कि मैम जो हमारा समाज है वो मतलब एक तरफ से देखा जाए तो वो अलगाव की तरफ है। मतलब वो सब कुछ जानते हुए भी जो मुद्दे होते हैं वो ये सोचते हैं कि जब हमें हमें इन पचड़ों में क्यों इन्वॉल्व होना है, जब हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हो सकता है शायद उनको ये ना पता हो कि उन्होंने मर्डर कर दिया है या गोली मार दी, क्योंकि उनका हो सकता है रेगुलर का कुछ झगड़ा रहता होगा। लेकिन गोली चलाते टाइम तो ऐसा है ना कि अगर आप गोली चलाओ तो बहुत तेज आवाज आती है, तो कैसे उनके खुद के घर वालों को या फिर आस पड़ोस के लोगों को पता नहीं चला? जैसे कि इसमें आप बोल रही हैं कि जैसे गोली चलाया, तो उसमें एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है कि जैसे शादी वगैरह वाला जैसे कोई सीन होता है तो वो लोग पटाखे वटाखे फोड़ते। रही बात जैसे उसकी फैमिली की, तो फैमिली में जैसे कि उसकी बहन थी, बताते हैं, मैंने भी थोड़ा कुछ पता चला है कि उसकी बहन थी और उसने वो सब चीज़ें देखी हुई हैं। तो उसको शायद वो पहले से डरा धमका के कुछ रखा होगा, या फिर वो छोटी होगी, बाहर जा नहीं
सकती होगी, ऐसे भी कुछ इसमें हो सकता है। और जैसे जो पुलिस वाली सीन है, जैसे पुलिस के पास उसने खुद ही कंप्लेन किया था कि हमारे मतलब गुमशुदगी दर्ज कराई थी, तो वहाँ पे मतलब उस तरीके से उसने जो बिहेवियर दिखाया था, तो ये तो पुलिस के लिए तो एक तरीके से देखा जाए तो गलत मतलब गलत संदेश जाता है कि मतलब हमारी पुलिस कैसे मतलब वो जो गुमराह करता रहा, और पुलिस को तो उन सब चीज़ों के बारे में एक क्रिमिनल की मतलब तरीके से देखना चाहिए था कि मतलब कैसे क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है। क्योंकि तो ये भी बात सामने आ रही है कि उसके हर पल बयान बदलते जा रहे थे, तभी तो पुलिस को शक हुआ कि जी। हमको मतलब इससे बात करनी चाहिए। जब उन्होंने सख्ती से पूछताछ करी तो उसने सच उगला। तो जी, जी, जी। तो उसमें तो मुझे ऐसे भी कुछ पता चला है कि जैसे कि उनके कोई रिलेटिव थे, तो उसने मतलब आधा धड़ जो आधा था, शरीर के जो टुकड़े थे, उसने तो वो तो पहले गायब कर दिए थे। और जो आधे टुकड़े बचे हुए थे, जिनको वो पहले से मतलब निकाल नहीं पाया था, वो नहीं तो वो उनको भी शिफ्ट करने वाला था। तो जब उनके जो उसके पिता के जो दोस्त थे, शायद उनको मतलब कुछ डाउट हुआ या फिर ऐसे करके कुछ उतना तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, ऐसे ही मुझे कुछ पता है जहाँ तक कि उनके पिताजी के जो दोस्त थे, उन्होंने मतलब कुछ उनको डाउट हुआ, तो फिर वो ड्रम वाला सीन ओपन जाके हुआ और पुलिस ने फिर उनको पकड़ा। अभी आप पूछ रहे थे पुलिस ने क्या भूमिका निभाई। जो मतलब जिन्होंने अपने फादर का हत्या किया, उन्होंने खुद गुमराह करने के लिए गए थे कि पापा मिसिंग है, नहीं मिल रहे। तो जब पुलिस के पास गए और पुलिस को लगा इसके बिहेवियर में कुछ चेंज है, जिनके पापा मिसिंग है और जो नहीं मिल रहे वो कैसे इतने कूल बिहेव कर सकते। फिर उन्होंने पापा का जो फ़ोन है उनको वो किया, लोकेट किया, तो उनको तब पता चला कि जो जहाँ पे पापा का फ़ोन स्टॉप हो रहा है उधर फ़ोन नहीं मिला। बट फिर उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने बेटे का भी फ़ोन लोकेट किया, तो उनको उनको लगा कि जहाँ पे पापा का स्टॉप हो रहा है फ़ोन, बेटे का भी वहीं पे दिखा रहे हैं लोकेशन। तब उनको लगा कुछ तो डाउट है, जबकि बेटे का रिएक्शन ही नहीं है। जबकि हमारे घर में कोई भी हमारे फैमिली मेंबर कुछ भी हो जाता है तो हम बहुत वरीड हो जाते हैं, है ना? और बहुत बार बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इस मामले में पुलिस ने खुद से लाइक कदम उठाया। और क्योंकि आप देखिए इतना बड़ा बिजनेसमैन है और उनको लगा कि इनके बहुत सारे लाइक दुश्मन हो सकते हैं या बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, तो उन्होंने सामने से जाके कदम उठाया कि कुछ तो है। तब भी उन्होंने उसको छोड़ के उनके बेटे के ऊपर ही शक किया। और जब उन्होंने उनको जेरा किया और सख्त से पेश आए तो उन्होंने सारी चीज़ बता दिया। तो पुलिस ने बहुत अच्छा कदम उठाया इस मामले में। नहीं तो आप देखते हो कि आए दिन बहुत सारे केस आते हैं और जब प्रूफ नहीं मिलते तो क्लोज हो जाते। तो एक अच्छी कदम है। उर्वी जी, मैं तो जो ये घटना है इस पे बस खाली 2 लाइन ही कहना चाहूँगा लास्ट में, और आपसे भी और जो हमारे दर्शक हैं उन सबसे, कि जो जो हमारा समाज है, जो जिस एंगल से अभी समाज हमारा चल रहा है कि मतलब सफलता को ही पैमाना हम लोग अभी अक्सर मानते हैं, तो हमको थोड़ा उस पैटर्न से अलग निकलना पड़ेगा। तभी जाके ये जो घटना है, इन घटनाओं से हमको सबक लेके इस पैटर्न को थोड़ा चेंज करना होगा। और मेरा तो यही मानना है, तभी ये जो घटना है इनको हम लोग रोक सकते हैं या फिर इनमें कुछ कर सकते हैं। बहुत सही बोला आपने नारायण जी। ये थे हमारे पैनलिस्ट जिन्होंने बताया कि क्या हो सकता था पॉसिबल साइकोलॉजी, या क्यों उस बच्चे ने अपने खुद के पिता की हत्या कर दी। लेकिन इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये मामला सच में दिल दहला देने वाला है।